हेलो, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा और हम आज बात करेंगे पीएफआई की। क्या है पीएफआई? पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और आज हम पीएफआई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ख़बर देखें कहीं भी, आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाएं तो पीएफआई पर पड़ रहे छापों की बात जो है वो सामने आ रही है कि, और ये पहली बार नहीं है कि ये छापे पड़ रहे हैं हाल के दिनों में। इसके पहले भी पीएफआई के बहुत सारे ठिकानों पे या पीएफआई से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर रेड्स हुई हैं और एनआईए के जो छापे हैं वो पड़ रहे हैं। यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पीएफआई पे रेड कर रहा है और कहा गया कि ये अब तक की सबसे बड़ी रेड थी और कई राज्यों में फैली हुई थी। अब आज भी सुबह से लगातार पीएफआई के अलग अलग संगठनों, जो उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, पीएफआई के ठिकानों पे रेड हो रही है। और ये जो आज रेड हुई है वो 7 राज्यों में हुई है। इसमें लगभग 250 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जानना चाहिए या ये उत्सुकता है कि दरअसल पीएफआई आखिर क्या है। पीएफआई से जो जुड़े जितने भी संस्थाएं हैं या जहाँ पर भी पीएफआई शामिल है उसके ऊपर रेड हो क्यों रही है, क्योंकि ये चर्चा भी हो रही है कि पीएफआई जो है क्या वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रही है, क्या वो किसी आतंकी साजिश में थी, क्या वो किसी बड़े आतंकी कारनामे को अंजाम देने वाली थी। क्योंकि कोई ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पीएफआई को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। पीएफआई को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्था को आतंकी संगठन घोषित कब किया जाता है? यूएपीए के तहत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है यानी यूएपीए, उसके तहत अगर आतंकी संगठन किसी को घोषित किया जाता है यानी कि उसे इलीगल घोषित किया जाता है, उससे जो जुड़े लोग हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो इसलिए कि अगर वो किसी तरह की आतंकी साजिश को अंजाम देते हैं, किसी भी आतंकी साजिश में शामिल रहते हैं या किसी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं तो फिर आप उसे एक आतंकी संगठन घोषित कर सकते हैं। तो अब ये सवाल बना हुआ है कि इस तमाम रेड्स के बाद क्या अगला कदम ये होगा कि पीएफआई आतंकी संगठन घोषित की जाएगी। लेकिन दरअसल पीएफआई क्या है और क्या पीएफआई से किसी को कोई हमदर्दी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार पीएफआई का नाम कुछ ऐसे मामलों में आया है, जैसे कि दिल्ली दंगों में पीएफआई का नाम आया, केरल में पीएफआई का फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि केरल में उमन चांडी की सरकार थी जब 2012 में, तो ये बताया गया था कि जो सिमी संगठन थी, सिमी को जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसकी जगह पर ये पीएफआई खड़ी हो गई थी। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि आज तो बहुत सारी जगहों पर ये रेड्स हुई हैं, लेकिन जो पीएफआई को बनाया गया था तो वो 2007 में ये खड़ी हुई थी संस्था, और इसको 3 मुस्लिम संगठनों के मर्जर से बनाया गया था। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और मानिथा नीथी पसराई तमिलनाडु में। तो इन तीनों संगठनों को इकट्ठा मिलाकर एक मीटिंग हुई थी केरल के कोझिकोड में और उसके बाद तीनों संगठनों को मिलाकर पीएफआई की जो है संरचना की गई थी और इसको एक रैली में इसका ऐलान किया गया। पीएफआई ये कहती है कि वो गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, इन लोगों के लिए काम करती है, जैसे कि बहुत सारी दूसरी संस्थाएं भी हैं जो दूसरे वर्गों के लिए काम करती हैं। लेकिन पीएफआई का ये कहना है कि उनको दबाया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो सोशल वर्क में लगे हुए हैं। पर पीएफआई का नाम कई सारे ऐसे मामलों में आया है जहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिल्ली दंगे के बारे में बताया, तो इस तरह के जब हादसे हुए हैं या इस तरह की जो वारदातें हुई हैं उसमें भी पीएफआई का नाम आया है और इसलिए इसकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। अब इसमें एनआईए की रेड हो रही है, राज्यों की पुलिस जो है वो छापे मार रही हैं और अगला सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसे अब एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जाएगा, जिस तरह से पहले कुछ और संगठनों को बैन किया गया है। क्योंकि ये भी बात आ रही है कि ये दरअसल सिमी जिस पर प्रतिबंध लगाया गया उसकी जगह पर खड़ी हो गई है। एक खेमा ये भी है जो मानता है कि पीएफआई को दरअसल सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, पीएफआई सोशल वर्क करती है और ये आतंकी संगठन नहीं है। पीएफआई खुद जो है वो कभी चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन वो सोशल काम करती है, वो धार्मिक गतिविधियाँ करती है। पर पीएफआई के सपोर्ट से एक 2009 में एक पॉलिटिकल आउटफिट खड़ी हुई थी जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो
अब जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों में ये मामला खबरों में रहा है कि पीएफआई के ऊपर पीएफआई से जुड़े जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर रेड्स हो रही हैं एनआईए की, और आज भी कई जगहों पर रेड हुई है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे इसमें एक और अहम बात ये है कि यहाँ दिल्ली में जामिया नगर का जो इलाका है, जहाँ पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, उसके आसपास के इलाका जो है जामिया नगर, ओखला का पूरा इलाका, वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। ये जो कार्रवाई की जा रही है पीएफआई पे, उसे देखते हुए, क्योंकि ये आशंका थी कि शायद वहाँ पर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है, धरना, विरोध प्रदर्शन, तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है और वहाँ पे सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। बल्कि यूनिवर्सिटी में एक सर्कुलर चिपका दिया गया है कि जामिया के किसी भी स्टूडेंट, किसी भी शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ किसी भी इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। जब कोई भी विरोध प्रदर्शन अगर इससे जुड़ा हो, और लोगों के इकट्ठा होने पे रोक लगाई गई है, क्योंकि धारा 144 यहाँ है और ये लागू रहेगी करीब 60 दिनों तक। तो ये मामला और भी अभी उलझ रहा है, देखना है इसमें आगे क्या होता है, तो हम इस पर नज़र रखेंगे। धन्यवाद।